रामगढ़ गांव के मेरे बुजुर्गों, काका ताऊ, भाई, सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते। जो बड़ी बात है समझने की वह यह है कि जो शरीर है मेरा, इस पर तो कम से कम मेरा हक होगा ना। जो सवाल अपन लेकर चल रहे हैं, जो बोलने लग रहे हैं हम लोग, यो सवाल यो है कि मेरे शरीर पर तो मेरा हक होगा। आज तक पहले जो कानून बने, हमारी घराड़ी को भी हम उसकी मर्जी के बिना नहीं छू सकते। कानून तो ये कहता है कि बेशक मर्द मानस आपस में इकट्ठे, मतलब मर्द और लोगाई आपस में हो, ब्याह रखे हो, तो भी लोगाई की मर्जी के बिना उसका हाथ नहीं लाना चाहिए। और धर्म भी एक है, अगला कोई आदमी आपका हाथ नहीं लागण देता तो ना लाओ भाई। तो फिर यू केमिकल कौन डाल दे है हमारी मर्जी के बिना? अरे क्यों डालना पड़ रहा है? बड़ी समस्या ये है कि डालना क्यों पड़ रहा है। लोगों ने यो समझ में आवा है कि वो सिर्फ मुंह ढकन का रोड़ा है, या सिर्फ यो टिक्का लागण का रोड़ा है, या यो सर्टिफिकेट दिखाने का रोड़ा है, और यो एक दिन में निपट जाओगा या एक साल में निपट जाओगा, तो भाई यो वहम है अपना। एक बात आपको बता दो, 2 साल पहले भी हम न्यू कहा करते, जिस टाइम पे इसने ताड़ी और थाली बजाई थी, उस टाइम पे मई 2020 में मैंने लिखा था अपने फेसबुक पे कि आने वाले टाइम में आपके लिए टीका आएगा और उसका UHID बनेगा, और उस UHID को आपके आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा, और उस आधार कार्ड के साथ आपकी जिंदगी की सारी सेवाएं जोड़ी जाएंगी। आज आप देख लो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी राशन की, आपका वोटर कार्ड, आपका जितने बिजली का बिल, आपका मोबाइल का बिल, पानी का बिल, गाड़ी की RC, आपका कोई ऐसी चीज बच रही हो जो आधार कार्ड के ना जुड़ी हो, तो सारी चीज जुड़ के, और वो जुड़ी भी किस कारण है? जो आधार कार्ड सरकार का होता ना, फिर हमने समस्या इससे भी नहीं होती। आधार कार्ड प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट कंपनी को हमारी सेंसिटिव जानकारी दे रखी, गोपनीय जानकारी दे रखी, और उसके बाद उस चीज के साथ एक सर्टिफिकेट जोड़ा। और ये भी न्यू कहे कि अगर तू DC दफ्तर में जाओगा तो ये दिखाना पड़ेगा, यो जाओगा तो दिखाना पड़ेगा, पेंशन दिखाओगा तो दिखाना पड़ेगा। क्या था भाई, जब पेंशन बांधी थी, जब यह चीज थी कि पेंशन इसके बेस पे थी कि जो तुम इसके बेस पर इसे कैंसिल कर दोगे, या तुम गारंटी लेते हो इसके बाद की? गारंटी भी कोई नहीं लेता। फिर हमको भाई साइड इफेक्ट की तो कोई न कोई लेता होगा। भाई मान लो मेरे कुछ हो गया, आपने मेरी दवाई दे दी, और मेरे उस दवाई से मैं नुकसान हो गया, तो जिम्मेदारी किसकी? क्या तो देने वाले की, और क्या उस दवाई ने बनाने वाली कंपनी की? दो यार की तो गलती होगी भाई, अगले वाले की गलती है। जब कोई धक्के तो दे रहा हो तो देने वाले की गलती है ना। इस सरकार ने क्या खेल खेला हमारे दो है, अपने को रखा अनजान, हमारे को बताया नहीं कुछ भी, अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, हम बुझन लाके RTI डाल के सरकार तय कहती हमने न्यू बताओ, या जो दवाई तमीज के शरीर में डालने लग रहे हो, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? तो सरकार ने क्या लिखा हमारा RTI के जवाब में कि ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, यानी कि हमने अपनी वेबसाइट पे लिख रखी। हमने कहा गांव का अनपढ़ आदमी कौन बेरा वेबसाइट पे क्यों कर जाया करे? मारे तो नौजवान बालकान भी कौन बेरा वेबसाइट पे जाया करे? इस गांव के बालक मैंने एक बात बताओ भाई, किससे बालक ने वेबसाइट पर जाके टोए हैं इसके साइड इफेक्ट टिक्के के? नहीं। क्यों नहीं टोए? क्यों नहीं टोए? क्योंकि हमारे को टोना सिखाया ही नहीं। मारती क्या सिखाया है कि भाई अपना मारे छामे गिरा, इस टाइप की बात। आपा क्या सिखाया? सरकार के सब न मरना चाहे है, सरकार के सब का करना चाहे है। फिर के यू कल्ला मोदी कर रहा है, तो सारे देश में, सारी दुनिया में हो रही। आपको यह बता दिया जाए कि इस षड्यंत्र की शुरुआत आज नहीं हुई थी।
2006 में जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी उस टाइम पे यूपीए अध्यक्ष होया करती, कांग्रेस की अध्यक्ष होया करती, वाले आने वाली थी पीएचएफआई इंडिया में, वाले आई थी पीएचएफआई, जिसका नाम है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल पी का मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया भारत के अंदर, जिस ट्रिपल पी मॉडल के अंदर आपकी भूमि अधिग्रहण कानून अब अमेंडमेंट किया गया है। यानी कि 2006 में एक कानून आया था, उसके बेस पे 2021 में 15 साल बाद भारत सरकार ने कानून बनाया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए अगर यह जगह किसी अंबानी ने या बिल गेट्स ने चाहिए तो वो सरकार को ये बताएगा, अगर तो ये लोग खाली बैठ के खाम खाइयो काफी में है, ताश पाड़े हैं या तो बेकार जगह है, और मैं एक ऐसा मॉल बनाऊंगा जिसमें बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा, तो सरकार आपके खाते में पैसा भेज देगी और कह देगी गेट आउट। यो कानून बन चुका है। अब से पहले अगर आपकी जमीन सरकार को चाहिए होती थी तो 70% लोगों के साइन चाहिए, अगर उनकी स्वीकृति, इस विषय की स्वीकृति की जरूरत ना है। अब आप यह बात सोच लो कि आपकी जमीन हथियाने के लिए आपकी जरूरत नहीं, आपके साइन की जरूरत नहीं, आपके जोड़ हथियाने के लिए आपके साइन की जरूरत नहीं, आपकी सड़क प्राइवेट कंपनी को बेचने के लिए आपकी जरूरत नहीं, आपके एलआईसी को बेचने के लिए जरूरत नहीं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, भेल, हेल, सेल, जितने संस्थान हैं, एक भी संस्थान बेचने के लिए आपकी जरूरत नहीं, तो फिर भाई में सरकार चलावे किस खातर है? मारी जिंदगी में मारे बालका के स्कूल हम अपनी मर्जी से नहीं खोल सकते, पढ़ाई हम अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते, खेत में बीज अपनी मर्जी का नहीं बो सकते, फसल अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते, अब के कर सका भाई अपनी मर्जी से? एक अपना गात रह रहा था बस, इस गात में भी अपनी मर्जी से इलाज नहीं करवा सकते। दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं कहता कि इंसान अपना इलाज उस तरीके से करेगा जैसे कोई दूसरा आदमी का होगा। जरूरी है भाई, हर सभ्यता का अपना तरीका होता है इलाज कराने का। अगर कबीलों में चले जाओगे, अगर जंगलों में चले जाओगे तो उनका हर तरीका अलग है उनका किसी बीमारी में। मारा जब बालक पड़मोया करते, हमारी माँ कभी आखे का दूधा तोड़ के निचोड़ दिया, कितने रोटी या आटे की रोटी गर्म करके बांध दी, कितने घोड़ा हो गया तो यो तो करता रपा भिजा कर देखी। आप ये समझो कि मान लिया सरकार को ज्यादा मालूम है कि भाई हमारा इलाज जो बढ़िया होगा, फिर हमने एक बात पूछी कि भाई तुमने बेरा तो है, तुमने कह तो दिया कि भाई इलाज क्यों करवाना है, आप सिर्फ इतना बता दो कि अगर किसी का साइड इफेक्ट आ गया तो जिम्मेदार कौन होगा? 2019 से पहले अगर किसी को अस्पताल में इलाज कराते हुए मौत हो जाए या कोई साइड इफेक्ट हो जाए तो भाई साहब आपा बखेड़ा खड़ा करा देते कि भाई तन्ने नुकसान कर दिया, जिसने नुकसान कर दिया वो भरपाई करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। 2019 में यह बीमारी पहले बकायदा कानून बनाया गया कि अगर कदे अस्पताल में गलत इलाज की वजह से या गलत दवाई की वजह से कोई नुकसान हो जाएगा तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं, ना दवाई बनाने वाली कंपनी, ना इलाज करने वाला डॉक्टर, ना धक्का करने वाली नर्स, ना धक्का करने वाला कोई जो आंगनबाड़ी वर्कर अपने घर में आवे हैं। यो कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हुई? और अब देखा कि इनके तो ट्रायल भी पूरे नहीं हुए, और हमारे बड़का पे एक्सपेरिमेंट करा जान लग रहा है। और उसके लिए फिर हम पूछा अब जिम्मेदारी किसकी? बोला किस्से की नहीं, ना अस्पताल की, ना जिस आशा वर्कर ने धक्का कराया उसकी, ना अनिल विज ने धक्का कर दिया भाई तुमने जान भी देंगे उसकी, ना डीसी ने धक्का कराया उसकी, किससे की जिम्मेदारी नहीं। फिर हमने कहा साइड इफेक्ट के क्यों उसके भाई? बोला साइड इफेक्ट वेबसाइट पे लिख रखे हैं भाई, बताया वेबसाइट पे तो इन्हें कदे खोजा ही नहीं। मैं आपने बता दूं, कंपनी बतावा है भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर लिख रहा है, मेरी बताई हुई बात नहीं है जो मैं कह लग रहा हूं। आप सीरम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर चले जाओ, भारत बायोटेक की वेबसाइट पर चले जाओ, आप होम मिनिस्ट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर चले जाओ, साइड इफेक्ट लिख रखे हैं रेडी की आप गला रहेंगे। पहला साइड इफेक्ट वो कह रहा है कि जो हल्के साइड इफेक्ट है
वो तो हो सके है कि आपके सिर में दर्द रहने लग जावे, आंखें में थोड़ा दिक्कत होने लग जावे, शरीर में पेन होने लग जावे, थोड़ा बहुत सुन्न होने लग जावे, गोड्या में दर्द होने लग जावे, जोड़ा में दर्द होने लग जावे, आपके और कोई ढीला ढीला सा महसूस होने लग जावे, नजला हो जावे, नजला ठीक भी हो सके। आपका पहले शरीर में जान नहीं थी, जान आ भी सके थोड़े दिन खातर है, फिर दोबारा वैसे हो जाओ, कभी दूसरे बिठाओ चले जाओ। ये तो है छोटे, बड़े साइड इफेक्ट में बता रखा। क्लोटिंग हो सके है, अगर क्लोटिंग होगी दिमाग में तो ब्रेन हेमरेज, अगर क्लोटिंग होगी दिल में तो हार्ट अटैक, अगर क्लोटिंग होगी प्रजनन अंगों में तो नपुंसकता या बांझपन, आप जितना उम्र बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे। उसके अंदर लिखा अंदर मार सके है, आप मर भी सको हो। या बकायदा कंपनी की वेबसाइट पे लिख रहा है, भाई मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है कि लिख सको हो, कि जिम्मेदारी भी नहीं किसी की। तो भारत सरकार न्यू का है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगा है कि भाई साहब यो लगवाना ना लगवाना आपकी मर्जी है, इसकी जिम्मेदारी किसी कंपनी की इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके ट्रायल पूरे नहीं हुए, ये तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए पास हो रखा है। ये सारी बात जब कोई डॉक्टर आपका लगा होगा टिक्का तो उसने बतानी है, ये कानून है। मैंने न्यू बता दो, जिस नाड़े ले ली पहली या दूसरी, किसी डॉक्टर ने आप तक बताई है के भाई औलादा के स्कूला में ठोकर लाग रे, किसी नर्स ने बताई है के 18 साल से कम के बालक के अगर कोई नर्स या कोई डॉक्टर इस तरह लगा हुआ है तो माँ बाप को स्कूल में बुलाना है, उससे लिखवाना है, उसको बताना है कि मैंने इसके सारे साइड इफेक्ट बता दिए, और उसके बाद माँ बाप साइन करके देवे है तो उसका लाना है। यह प्रक्रिया फॉलो हो रही है के तो सरेआम गुंडागर्दी है कि नहीं, न्यू बता दो। या गुंडागर्दी होने दोगे कि न्यू भी बता दो। मेरी मर्जी है कि नहीं, मेरा शरीर, मेरी औलाद के लगाने की जिम्मेदारी मेरी है कि नहीं। तो भाई जय भी जुल्म होना लगा तो इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो भाई सरकार से सवाल पूछना चाहिए ना, इन सरकार का सवाल डालेंगे। भाई साहब 2 साल से बोल रहे हैं, 2 साल से बोल रहे हैं, जब तक ये टीका भी नहीं आया था ना उससे पहले का बोलने लग रहा हूँ। आज जो ये लग रहा है ना 6 महीने पहले बोल चुका हूँ, अरे बताने लग रहा हूँ कि तीसरा भी आओगे, चौथा भी आओगे, 8 आओगे। सारी दुनिया ने कौन बेरा, इन्हें कौन बेरा था, बड़ा इन्हें कौन बेरा था, ये तो ईद चर्चा होने लगी 6 महीने पहले कौन बेरा था। 2 साल हो बोलने लग रहे हैं, कदम सोचते हो उठे ईम है, अरे बीबी कौन उठे है। मैं फेसबुक के पेज पे पढ़ी है सुशील नरवाल वाले पे 2 साल पहले सरकारी संस्थाओं का क्या मतलब है, ये नपुंसकता है। अरे सुन लो भाई, फिर सुन लो, फिर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आज तो ये रुके हैं, अंकल जी रुक रहे हैं। अरे रुको रुको रुको, अरे रुको, अब सुनो मेरी बात। आज तो ताऊ कह रहा है, आज तो ताऊ कह रहा है, आज तो ताऊ ये कह रहा है कि सरकारी संस्था में कोई बढ़त देंगे। आज तो हमने तनख्वाह खातिर अगर चाहे आज तक जुल्म हो रहा हो तो जुल्म जारी रहना चाहिए के, आज तक बेरा कौन था तो कंटिन्यूस रहना चाहिए के ना जी। आज तक पहले कौन आया तो यह भी मेरी गलती थी, उस गलती खातर तो मैंने माफी। ईब आ गया, ईब तो बचा लोगे आगे, बचा लो बिल्कुल। आज तो पेंशन लेने खातर और दफ्तरा में बढ़न खातर और तनख्वाह लेने खातर अपनी बाह आगे करी है, कल ना अपना पाछा आगे करियो इनका के। ये तो कह देंगे पहला बादशाह आज्ञा कर, फिर करा, फिर तनख्वाह कटवाओगे, फिर दफ्तरों बढ़न देंगे, फिर क्या करोगे, अपनी चोरियां बेचो, जब बढ़न देंगे फिर क्या करोगे, फिर भी नहीं तारा जी काट चाल लगा के, फिर भी तारा दर्द होगा के। ये मालिक नहीं है जो से डीसी बने बैठे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की आड़ में सारे महकमे बर्बाद करने का
जानबूझ के षड्यंत्र चला है। दुकानदार बर्बाद करे, रेडी पटड़ियाले बर्बाद करे, भाईचारा बर्बाद करा, गांव के गांव बर्बाद करे, स्कूल बर्बाद करे, सारी फैक्ट्री बर्बाद करी। और ये नाटक चल रहा है कंटिन्यूअसली। इब्बे के सोचे एक बार तो आप लोगों को ये भी बता देते हैं, आने वाले टाइम में जरूरत से ज्यादा बाढ़ आने वाली है, जरूरत से ज्यादा धूप आने वाली है, जरूरत से ज्यादा ठंड आने वाली है। जिस तरह से एक बीमारी के नाम पे लॉकडाउन चालू हो रहा है, क्लाइमेट लॉकडाउन होगा, मौसम का लॉकडाउन। और दिल्ली में इसकी टेस्टिंग होली, ज्यादा ठंड पड़ेगी, बिला 15 दिन खातर स्कूल बंद कर दो, कोई नहीं बोला। पर्यावरण के नाम पे आपके लिए वो 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना पराली जलाने पर आ गया, आगे तक गोश्त से भी नहीं जला पाओगे, बीड़ी पीण पे भी फाइन लगेगा। अब इतना धुआं फैलाओ हो, कदम सोच रहे हो ये कानून आओगा बकायदा। जोड़ बिकेंगे आपके, जोड़ 2 भैंस पे आओगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, 4 पे आओगे तो इतना देना पड़ेगा, 2 फालतू भैंस रखोगे तो कमर्शियल बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा। डांगर नहीं रख सकते अपने घर में 2 फालतू, बलद नहीं रख सकते खेती करने खातर, क्योंकि वो वन्य प्राणी हो जाओगा। आपका कानून, बीज का कानून लाग रहा है कि किसान अगर ये साबित नहीं कर पाया कि जो बीज उसके खेत में है वो बीज वो कहां से खरीद के लाया, तो 3 साल की कैद होनी है उसके। तो सोच रहे हो कि खिलफ सिर्फ यो लाण का मर्जी है। ये आपके बिहेवियर को, आपके व्यवहार को टेस्ट करने का तरीका चल रहा है कि आप कद बोलोगे। ये सरकारों के खेल होते हैं। यो मैं खड़ा हूं, सरकार आके मैंने धक्का देगी, मैं थोड़ा पाछे हट जाऊंगा, क्यों पंगा लिया, फिर धक्का देगी, मैं फिर पाछे हट जाऊंगा, फिर थोड़ी बार मैंने देखूंगा यार तो कोना बांधी, फिर मैं यूं कह दूंगा कौन बोलता भाई, फिर सरकार थोड़ी चुप हो जाओगी, मैं उड़े खड़ा रह जाऊंगा। थोड़े दिन बाद देखेगी 6 महीने, फिर आओगी, फिर धक्का देगी, फिर थोड़ा पाछा हो जाऊंगा, क्यों इतना थोड़ा लड़ाई नहीं छोड़ नहीं पे, धंधा पर लेट हूं, फलानी जगह लेट हूं, फिर थोड़ा पाछा है, फिर बोलूंगा, फिर चुप हो जाओगी। लेकिन यूं नहीं देखोगे कि 2014 से ले गई किस तक किस थारम है, बाद में देखो त्रिगौड़ था नाश हो लिया तो रहे। ईब उठ लोगे, जब ईब उठ के बोलोगे, खाली टिक्के पे बोले और खाली मुंह बंद करने पे बोले और खाली इन पे बोले तो चुप हो जाओगी सरकार। लेकिन जो 2030 तक का एजेंडा चल रहा है, कदे नहीं सोच रहे हो कि यो एजेंडा सिर्फ यो टिक्के का रोला नहीं है। 2030 तक जो अगर आपकी खेत के बीज बांझ कर दिए, जो अगर आपके गांव में बड़दा के, झोटा के, सांडा के, तुमसे अपने जो खागड़ा के बीज कति बांझ कर दिए, तो टिक्के के लोग हैं बाटड़ू, ठीक है ना। खेत का बीज भी बाजार में तो लेना पड़ा है, आपने डांगर का बीज भी बाजार में तो लेना पड़ा है। आने वाले टाइम में औलाद भी बाजार में तो लिया करोगे। तो IVF आल्ला की ना टिके खेत में आग लगा, किसका DNA जाओगा आगे, किसका बालक आगे बढ़ेगा, किसका नहीं बढ़ेगा, ये बताया करेंगे, चाहे अगर आज नहीं बोले तो। 2030 तक का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया के सारे बड़े गाग, जिन्हें फॉर्चून 500 के गाहक कहते हैं, वो लोग आपके बच्चों के ऊपर गिद्ध की तरह नजर दबाए बैठते हैं कि आपके बच्चों को कब आपके बच्चे आपके काबू से बाहर आए और आप पढ़ाई के नाम पर, स्कूल में पढ़ने के नाम पर आप अपने बच्चा का भी ठुकवाओ और उन्हें भी नपुंसक बनवाओ। ये एक सरकार कहती है कि उनकी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है। हम नहीं कह रहे, जितने नुकसान की बात कही है, एक फर्क सिर्फ इतना है, अगर कोई DC आपके बालका ने बढ़न नहीं देवा है, अगर कोई कॉलेज वाला बढ़न नहीं देवा है, अगर सरकार पेपर देने नहीं देवा है, अगर फार्म भरने नहीं देवा है, तो हम खड़े होंगे, ये सारे खड़े होंगे। अगर आप लोग आश्वासन दोगे तो और आप लोग खुद कुछ करोगे तो, और फिर सबकी गेल सब ने खड़ा होना पड़ेगा। यो टाइम आने वाला है। अगर एक भी आदमी ने बस में नहीं चढ़ने देवे, इतना सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा, तो सबके गांव ने उत्तर पूछना पड़ेगा, तू कौन भाई, या बस मारे रुपया खरीदी गई है, मारा टैक्स का पैसा है। DC दफ्तर में बढ़ंते रोक है, आपके गांव के गरीब आदमी को राशन वाले राशन देने से मना करे। अगर कोई बैंक में बैंक वाला आसपास लोकल बैंक उन्हें बढ़ंते नाटते हो, अगर कोई पेंशन ना कटवा दो, अगर कोई तनख्वाह ना काट दो अफसर, तो सारे गांव ने इकट्ठा होकर जाना पड़ेगा एक बार। तो जो अगर पहले हुआ था, जब न्यू नहीं करोगे ना, तो एकले करके पहले नाश कर दिया और आगे कंटिन्यूस आपका नाश कति तय है, कति सलाह कर रखी है। जो कर वह प्लान कर रहे हैं हमने बर्बाद करने का, वैसे ही आपको प्लान करना पड़ेगा अपनी औलादों को आबाद करने का।
आने वाले 10 साल का प्रोपेगेंडा उनने तैयार किया हुआ है, आने वाले 100 साल का प्लानिंग हम करांगे अपने गांव में बसा के जान की। अपने बालकों को लड़ाई लड़ना सिखावांगे, उनको आंदोलन करना सिखावांगे, उन्हें बतावांगे आपके नौजवान बालका ने इस मोबाइल की और इस नशे की गलत बाहर काट के इस गांव में कुकर बसाना है। इस बात के ऊपर चर्चा करांगे लगातार। और इस सरकारों से पिछले 2 साल नहीं, पिछले 50 साल से 100 साल से जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हमारे ऊपर ठगी हो रही है और हमारा नाश करा जा रहा है, उसका हिसाब मांगांगे। कोई नहीं आओगा बचाने खातर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूरे परिवार ने किसी न कौन लुआए, लेकिन अगर एक बात सोचो, चाहे बढ़िया चीज होती तो मैं सब तो पहले लेंदे, अरे या खराब है तो उन्हें बताना चाहिए था भाई तुम बच कर ही हो। उसके वर्करा तो बचाए नहीं, ना चौटाला परिवार ने ले रखा, ना उनके वर्करा गया तुम ना लियो, ना भाई बंसीलाल परिवार ने ले रखा, ना भजनलाल परिवार ने ले रखा, ना खट्टर पट्टर ने ले रखा, ना सुरजाला फुरजाला ले रखा, किसी ने नहीं ले रखा। और मार तक कौन गंदे, ना सोनिया गांधी के परिवार ने ले रखा, ना अरविंद केजरीवाल ने कर रखा, ना मोदी ने मारती धर्म दिखाने खातर फोटो खिंचाने का खेल चल रहा है। यानी कि अगर यह बढ़िया होती तो इन्हें ले ही होती। और इसका मतलब ये चाव है कि इनके सारे वर्कर जो से गधे कीड़े मकोड़े ये सारे मरो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, या सोच लियो, क्योंकि नन्यू बेरा है कि ये तो सोए ओढ़ है, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। आपने सोच लियो ये होने देना चाहिए कि इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। नन्यू तो बता दो, लड़ना चाहिए। अगर लड़ना चाहिए तो आप लोग इसके अंदर खुद से निकलने के लिए तैयार हो घर से। बिल्कुल। पहला काम एक काम कर दो, बस एक काम कर दो जी, जितने गांव में नौजवान बालक हैं, जितने भी हैं नौजवान बालक हैं, 10-20 का खेल जा लिया। जितने भी नौजवान बालक हैं उनको ये भी सिखाना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में पढ़ाई ऐसी हो कि वो हमारे काम आए जिंदगी में, जिंदगी जीने के लिए। आने वाले टाइम में अगर बीमार हो जावे कोई गांव में तो उसका इलाज क्यों करना है। हमारे पास सुशील भाई जैसे आयुर्वेद के जानकार हैं, इन्होंने बताते हैं कि ये इन्होंने आयुर्वेद को पढ़ा नहीं है, इन्होंने आयुर्वेद को जिया है। ये आपका ये तो बकायदा इन्होंने तो अपनी गौशाला के अंदर जाके देखोगे ना, ये तो इतने प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो आदमियों को निरोग रखते हैं। आप अगर देखोगे जाकर के आपका होम्योपैथी कैसे चलती है, आपका आयुर्वेदा कैसे काम करता है, नेचुरोपैथी कैसे काम करती है कि इन राक्षसों से ये केमिकल ना खाने पड़े, इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। हमारी पढ़ाई हमारी खेती के साथ कैसे कोऑपरेट करे, हमारी जरूरत की चीजें आपस में ही गांव कैसे पूरा करे। अगर कल को सरकारों से हमने मांगना हो तो सरकारों से हम ये ना मांगे कि हमको राशन दो 5 किलो, हम सरकारों को ये कहें कि गांव ये चाहता है कि तुम ये पॉलिसी बनाओ। गांव बताएगा, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, सारी ताकत को ये लोग ऊपर ले गए। इधर आप देखो सरपंच के इलेक्शन नहीं हो रहे, आगे जिला परिषद ने ब्लॉक समिति के इलेक्शन नहीं है, एमएलए तक जाके कहोगे बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, ऊपर तक पार्लियामेंट के एमपी तक कहोगे हमारा हाथ में कुछ नहीं, एक आदमी का हाथ में और वो उस तक आपा क्यों कर पहुंचा। तो इन्हें क्या करा, ताकत को पंचायत से ये ऊपर ले गए, वापस ताकत पंचायत पे लानी पड़ेगी। इसीलिए ये डिसाइड किया था बैठे जितने लोग और दूसरे गांव में गए हुए उन सब ने कि भाई हम कोई संगठन तैयार नहीं करांगे। कल ना लोग कह देंगे तो अपना संगठन तैयार करते पड़े हैं, आप नहीं करते संगठन तैयार। गांव अपना संगठन तैयार करेगा खुद, गांव अपना संगठित होएगा खुद। नौजवान इकट्ठे होंगे, मारते ही आदेश करोगे कि भाई बलारा बात सुन, हमारे बालक तैयार हो गए हैं, आ जाए सिखा के जाके के सिखा के जाओगा। आपको यहाँ एक्सपर्ट देकर जाएंगे और आपको यहाँ एक चीज सिखा कर जाओगे, चाहे वह शरीर को ठीक करने की हो, चाहे वह गांव ने ठीक करने की हो, चाहे वह यहाँ की सारी चीजें जितनी खराब हो रही है उनको ठीक करने की हो। आपने बतावांगे, आपके बालकन बतावांगे कि यह जिंदगी आगे क्यों कर देनी है। यहाँ इस टाइम पे एक लड़ाई है कि जाके स्कूला में जो से आपके गांव में स्कूला में आवे है ना, वह लेके न बोतल और आपके बालका के ठोकड़ उड़ा जाके गांव के नौजवान और खड़े होकर गांव की पंचायत यो कहो कि भाई ये है साइड इफेक्ट, जब ये साइड इफेक्ट होवे है कि नहीं होवे पहले न्यू बता दो। चाहे तो पहले तुम बताओ, जितने माँ बाप हैं उन बालका के वह बताओगे। अगर वह साइड इफेक्ट ना बतावें तो कंपनी की वेबसाइट पर फैक्ट शीट पड़ी हुई है, डाउनलोड करके उनके माथे मारो, प्रिंट आउट करके उन तक बताओ। और अगर आपको लगता है कि वो साइड इफेक्ट आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि कोई जिम्मेदार नहीं है तो भाई फिर चाहिए फिर तो लगवाओ, और जब नहीं चाहिए तो फिर आपको क्या करना है हमने बताने की जरूरत को ना। समझ गए जी।
उसके बाद डपेटी गांव ने अपने गांव के चारू कन्नी को बोर्ड ला दिए हैं कि ये लान वाले जब हमारे गांव में बढ़ गए तो अपने आटा के जिम्मेदार अपने आप होंगे। अपना उधर बैठो, जिन्हें लुआना होगा जाकर लुआ लेगा, गांव में नहीं बढ़ जाओगे। उन्हें तो कह दिया। आप लोगों ने क्या करना है वो आप लोग जानो। बस एक बात का ध्यान रखना है, ना तो किसी के बदतमीजी करनी है, ना किसी तक वो न क्या करेंगे हैं। वो आशा मैडम है तो शाम में उसने अपने स्कूल में गिरावट गांव में वह आ रहे थे लान खातर, वह माँ बाप ने लेकर नैनू बोली भाई जी मानने की साइड इफेक्ट बता दो। ईब उनका जाडा चढ़ गया। साइड इफेक्ट का तो जिक्र कौन होना चाहिए था, तो जागरूक हो गए। तो ईब उनके खिलाफ साइड इफेक्ट वाले की लिस्ट बना लो। एक बात भी बताऊं था ठीक में आपने, जो नौजवान बालक हैं जितने भी और बालक जो सुन रहे हैं या फिर और किधर दूसरे गांव में सुन रहे हो या इस गांव के बालक हो या जो नहीं आए हैं, उनने गेल ला लो भाई सारे नौजवान बालक। लेकिन है घर घर जाओ, किस आदमी ने कद पहला लिया था कद दूसरा लिया था, लिस्ट बनाओ। इस तारीख ने उसकी क्योंकि सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ होगा, उसमें किसी का कोई छोटा भी साइड इफेक्ट हो, चाहे किसी के गोड्डा गोड्डा में भी दर्द होता हो ना, 1000 करोड़ का जुर्माना ठोकांगे उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को गेला बंद कर लिया है। पब्लिक आओगी साइड इफेक्ट लेकिन है तो वह कोर्ट अपने आप ने बंद कर लिया है। रुका जब जजा का फलाना हो गया ढमका हो गया, उनने तो क्वारंटाइन कर लिया। कुछ नहीं होता इनका है, सारा ड्रामा चल रहा है, मारते नजर छुपा कर भाज रहे हैं ये नेता भी और ये भी। और 2 दिन पहले बोला केजरीवाल का बोला फलाना हो गया और उन्हें अपना क्वारंटाइन कर लिया, 5 दिन में उल्टा आ गया। और कई लोग तो पूछे हैं बोला उसका फलाना बीमारी हुई थी, उसके मेंसेस आए थे, बोला 5 दिन में हो गया ठीक हो गया। वो तो यो काम हो रहा है इसका नेताओं का कि जब पब्लिक में गुस्सा होगा तो जब पे क्वारंटाइन हो जाएंगे, बोला इनका फलाने हो लिया। एक बात ध्यान रखियो, कोर्ट नहीं देगी साथ, अगर अकेले अकेले लड़ांगे तो सबते गांव में किसी भी एक आदमी के गरीब हो या अमीर हो, भाई बूढ़ा हो चाहे जवान हो, छोटा सा भी साइड इफेक्ट होया है ना उसका हिसाब लेंगे। जिसने इसको सेफ किया था, जून आके लाके गई थी आंगनबाड़ी वर्कर, जिस डॉक्टर के हाथ लाग रहा है ऑन ड्यूटी कौन था और दवाई कंपनी का मालिक, इन सारों के ऊपर कार्रवाई करांगे। सिर्फ इस गांव में नहीं, हरियाणा के भारत के जितने गांव के लोग हैं वो बच्चे अपने आप तैयार करने लाग रहे हैं। अपने अपने गांव की लिस्ट आप लोग अपनी तैयार करो और फिर लाखों लोग अपनी बीमारी का अपने साइड इफेक्ट का हिसाब लेकर चलेंगे कि भाई जो पिछले 2 साल में हमारा देश बर्बाद कर दिया, हमारा गांव बर्बाद कर दिया, ट्रांसपोर्ट वाले बर्बाद कर दिए, स्कूल बर्बाद कर दिए, जितने डिपार्टमेंट थे सारे बेच दिए, कोई डिपार्टमेंट नहीं छोटा, इनका हिसाब कौन देगा? कोई तो देगा, किसी पे तो मांगेंगे। तो यो हिसाब मांगने का काम या जिम्मेदारी आग गडाए सारा देश नहीं बल्कि सारी दुनिया हरियाणा की तरफ देख रही है कि पहले फसल बचाने की लड़ाई तो हरियाणा ने जीत ली, क्या एक नस्ल बनाने की लड़ाई में हरियाणा कितना आगा होगा ये देखने वाली बात होगी। मेरे मुंह तक कुछ गलत निकल गया हो तो मैं माफी मांग रहा हूँ, नहीं तो इस लड़ाई में आगे आगे बढ़ांगे। इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लिस्ट तैयार कर लो भाई साहब सारे के सारे, और तैयार रहो 24 घंटे। आपके गांव का कोई बालक के ऊपर कोई भी आदमी अगर ये छिक्का बांधने के ऊपर कोई चालान काटता है ना तो सब तक गांव में खड़ा होकर नाटक चाव लेना है। काल नहीं बढ़ता के ऊपर भी हो सका है कुछ जाति, उसके लिए भी आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। बस ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जो भी भाई देख रहे हैं ऑनलाइन एक मिनट दिए दो कर दिया भाई जो भी साथ इस वीडियो में देख रहे हैं सारे भाइयों में राम राम। और गांव चल रहे हैं, गांव कार्यक्रम चल रहे और लोग जागरण लाग रहे भाई, लगातार जागरूकता आ रही। जो गुलामी ये हमारे ऊपर थोपना चाहो या गुलामी किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करांगे। और देखो आप भारी संख्या में लोग नौजवान भाई, क्रांतिकारी भाई, बड़े बुजुर्ग सारे के सारे इकट्ठे होने लग रहे। और जो भी साथी जुड़ना चाहो भाई वो संपर्क कर सका है। जो भी साथी इस वीडियो को देखा मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, शेयर टू ग्रुप कहा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुँचा दियो ताकि सारा तक ये बात पहुँच जाए। फसल बचाने की लड़ाई था लड़ी, फसल बचाने की लड़ाई भी लड़ाएंगे भाई।